हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। तो अब हमारा पार्ट 2 वृंदावन का स्टार्ट होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मथुरा से लेके वृंदावन तक घर तक हम कैसे आए और हमने क्या क्या किया, कौन कौन से मंदिर गए। तो आप अब देखोगे कि हम बाके बिहारी जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे निधिवन, फिर हम मथुरा के लिए निकल जाएंगे। और मथुरा में हम 2 मंदिर गए, विश्राम घाट, और फिर हम गए द्वारकाधीश। तो कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स लेके फिर हम घर आ गए। तो अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अब हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर। सुबह हम उठे, बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है बैकग्राउंड में, बट वी आर रेडी। मम्मी, हम रेडी हो चुके हैं। मम्मी ने कृष्ण जी जैसे कपड़े पहने, येलो येलो, एंड वी आर सिमिलर, ब्लू ब्लू। एंड पूजा वॉशरूम गई है। तो हम बाके बिहारी जा रहे हैं, निधिवन जाएंगे, उसके बाद 4 धाम, फिर मथुरा के लिए निकलेंगे। तो बाके बिहारी में बहुत रश होगा, तो आई डोंट थिंक सो हम दिखा पाएंगे, बट प्रेम मंदिर और स्कॉन का हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। आई होप यू लव इट। पूजा, तो बारिश रुक चुकी है, दैट्स अ रियली गुड न्यूज। एंड मौसम बहुत ही प्यारा है। ओ नो, अरे पत्ता है ये, पत्ता नहीं है, लीफ है। लीफ का कह रही हूँ, लीफ का कह रही हूँ। तो हम यहाँ पे रुके हैं, इसमें धाम में, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी। पता है, सुबह जब बारिश हुई तो मुझे लगा कि आज तो हम गए। हम कैसे जाएंगे भाई, भीगते भीगते जाएंगे, क्या करेंगे हम। बल्कि मैं और बिन्नती सुबह छाता लेने के लिए भी निकले, बट सुबह सुबह ऑब्वियसली 6 बजे कौन सी वृंदावन में छाते की दुकान खुली होगी। फिर बट हमने कहा चलो तैयार होते हैं, भीगते हुए देखेंगे मंदिर, कोई बात नहीं। बट देखो क्या हुआ, बारिश रुक गई, मौसम इतना प्यारा, एकदम चिल्ड हवाएं, ठंडा। और हम रात को अच्छे से सो के उठे, बिकॉज वी नाइट शिफ्ट गर्लीज रात को नहीं सोते, बट हम सोए अच्छे से और सुबह उठे तो वी वर सो हैप्पी एंड फ्रेश, जिसका कोई हिसाब नहीं। और यहाँ पे फिर हमने टीका लगवाया और हम मंदिर के लिए गए हम अंदर। पहले तो हम मना कर रहे थे, क्योंकि ये लोग क्या है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सजा देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। क्या है, हम श्रद्धा के लिए लगा रहे हैं, हम शांति के लिए लगा रहे हैं, तो मिनिमम ही सही लगता है। तो यहाँ पे फूल माला बेच रहे थे सुबह सुबह। मतलब ऐसा जनरली रोज़ नहीं होता कि हम इतने सुंदर फ्लावर्स देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है। और हम इन वृंदावन की बाके बिहारी वाली गलियों से गुजर रहे हैं, पेड़े, और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी, अगरबत्ती और धूप बत्ती की खुशबू। बहुत ही सुगंध इतनी ज़्यादा मनमोहक थी ना कि आप उसे रेजिस्ट नहीं कर सकते। और हम आ गए बाके बिहारी टेम्पल। अब हम इसके अंदर जाएंगे। मुझे लगा था कि बहुत 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 भीड़ होगी, क्योंकि मैं बचपन से जितनी बार गई हूँ ना, मैं सिर्फ पीछे रही हूँ और धक्का मुक्की से बचते हुए रही हूँ। जो भी मेरे साथ जाता है वो बस मुझे बचाते हुए जाता है कि भाई इसको धक्का ना लग जाए, ये इधर उधर ना हो जाए। मेरी बहन तो बचपन में खो भी गई थी यहाँ पे। बट इस बार सिस्टम इतना बेस्ट कर दिया इन्होंने, जैसे खाटू श्याम के लिए लाइन बना के जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कर दिया है। और एकदम फ्रंट से दर्शन हो रहे थे कृष्ण जी के, वो सबसे बेस्ट था। अब ये करने के बाद हम लोग बाके बिहारी से आ गए प्रसाद लेके, दर्शन करके। फिर हम यहाँ पे एक छोटी सी दुकान में थोड़ी शॉपिंग की। मम्मी ने तुलसी माला ख़रीदी, बहुत सारी तुलसी माला थी सुंदर सुंदर डिज़ाइन की। यहाँ पे मैंने टेली काउंटर भी लिया अपने फ्रेंड्स के लिए, मेरी बहन ने भी लिया ताकि हम राधे नाम का जाप कर पाएँ। और यहाँ पे हमने मोरपंख भी लिया, अभी मम्मी देखेगी मोरपंख भी। मोरपंख भी छोटे बड़े हर वैरायटी के, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। पूजा पाठ का सामान हो या घर डेकोरेट करने के आइटम्स हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे जब हम वीडियोस बना रहे थे तो बहुत सारे अंकल लोग, कम से कम 3-4 लोगों ने मुझे बोला, और सब ने बोला, बल्कि हमें रूम वालों ने भी बोला कि आप वीडियो संभाल के बनाना, बिकॉज़ बंदर ले जाते हैं। 17 प्रो ले गए थे, आपका 17 है वो भी ले जाएंगे, और फिर अगर फ्रूटी साथ में होगा, फ्रूटी उनको दोगे तो वो फ़ोन वापस करेंगे। तो बी अवेयर ऑफ मंकीज़। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉल्स थे, सब कुछ मिल रहे थे। कृष्ण जी की मूर्ति बहुत सही रेट में अच्छा सब मिल रहा था। और यहाँ पे हमें बंदर दिख भी गए एक दूसरे का सफाई करते हुए, क्यूट क्यूट से। बहुत बंदर थे, बंदरों का तो घर है मानो यहाँ पे वृंदावन में। हैं निधिवन के लिए, और पीछे बहुत सुंदर सा कुछ दृश्य।
तो हम जा रहे हैं, ऑटो लेंगे, फिर निधिवन मैं नहीं गई, मैंने सुना है कि जा मतलब है यहाँ से पास है बाके बिहारी से। और इतने अच्छे दर्शन हुआ, आई कांट टेल यू। मतलब मैं ये 7वीं 8वीं बार आई हूँ वृंदावन, बट वो दर्शन बहुत अच्छे थे। चलो फिर निधिवन में मिलते हैं। वी आर हियर इन निधिवन, और यहाँ पे तुलसी तुलसी है, तुलसी ही तुलसी बहुत सारी। आप फोन छीनो, आप फोन छीनो, आप फोन छीनो। ओके, सो बाके बिहारी निधिवन कंप्लीट, बहुत बढ़िया था। अब बहुत गर्मी है क्योंकि सुबह बारिश पड़ी, जितना ठंडा मौसम सुबह था अब उतनी धूप आ गई है। तो हमने लस्सी पिया, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, बहुत टेस्टी था। तो फिर लस्सी पी रहे थे, वहीं पे लड़ाई भी होने लग गई लस्सी वाले की बट उसको इग्नोर करके हम पी रहे हैं लस्सी। इसके बाद हम निकल गए वापस रूम के लिए। वहाँ पे जाके हल्का सा रेस्ट किया, फिर चेकआउट करके, चेकआउट को पता नहीं मैं लॉग आउट बोल रही थी पूरे दिन, चेकआउट करके, वही ऑफिस की आदत है। फिर हम चेकआउट करके हमने लंच करने के लिए निकल कर उसके बाद मथुरा निकलेंगे। अब आए हैं हम खाना खाने, मेरी आवाज़ आ रही होगी, खाना खाने, पसीना गर्मी। तो अब हमने मंगाई है एक थाली, स्पेशल थाली, उसमें कुछ कुछ सब्जी वब्जी, क्योंकि भूख की वजह से सर दर्द हो रहा है। खाना खाए रहो ना तो खुश होकर बंदा कहीं भी घूम सकता है, लेकिन नहीं खाओ तो ऐसा लगता है भाई क्या हो रहा है। सब वेट कर रहे हैं। क्या हो गया, गंदा कर लिया पूजा ने। इसका आदत है, पूरी वाइट कपड़ा पहनो और गंदा करो। चलो फिर खाना स्टार्ट कर। 3 प्लेट आ गई है, फ्राइड राइस मंचूरियन, ये भैया भैया मतलब स्पाइसी भैया। अब हम जा रहे हैं मथुरा। मम्मी को बहुत मजा आ रहा है, मम्मी कह रही थी मेरा मन कर रहा होटल के होता है घूमते ही है, दोपहर में घूमो सुबह घूमो घूमते रहो बस। तो मथुरा आ गए, बरसाना शायद ना जा पाए क्योंकि फिर हमें जाना है और कुछ भी होगा, बट मथुरा हम जाएंगे। हाय, तो अब हम आ गए हैं मथुरा की गलियों में। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब इनके स्ट्रक्चर देखो कितने डिफरेंट है। हर घर मंदिर जैसा लग रहा है कि बिल्कुल ही छोटी छोटी गलियाँ पुराने ज़माने जैसा। और इनके बालकनीज देखो कितना डिफरेंट है। और ये द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ आएंगे, अभी ये बंद है तो इस वजह से अभी हम विश्राम घाट जा रहे हैं विश्राम करने। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरा घर होता तो मज़ा आता था, मैं बालकनी से झांकती, कितना डिफरेंट व्यू है। और मैं और बिन्नती रिक्शे पे पीछे बैठे हैं, इसलिए ये बैकवर्ड वीडियो ले रहे हैं। और मम्मी और पूजा आगे, और वो रिक्शा इतना डेंजरस था कि हम गिरते तो फिर गिर ही जाते अच्छे से फ़ोन भी टूटता और हम भी गिर जाते। बट बहुत अच्छा व्यू था। और यहाँ पे एक मस्जिद भी था और बगल में मंदिर, जिसका शायद विवाद भी चल रहा था पहले कि बगल बगल में है दोनों। तो हम अब आ गए हैं विश्राम घाट। गाइस, अब हम हैं विश्राम घाट पे और हम विश्राम कर रहे हैं फॉर रियल, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है क्योंकि 4 बजे मंदिर खुलेगा और अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। वैसे मंदिर बहुत अच्छा है विश्राम घाट के, मतलब यमुना पे जो है पूजा वो बस अपना मुंह छुपाती है, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। मैं आपको विश्राम घाट की महत्व बात बता दूँ, तो हमें पता चला गाइड से कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने जब अपने मामा का वध किया था मथुरा में, यहाँ विश्राम घाट पे फिर वो विश्राम कर रहे थे। तो हम भी उधर ही है। ये कितना अच्छा फील होता है कनेक्ट होके, फील करके कि कृष्ण यहीं पे है, थे अभी भी है सबके मन में। वैसे तो अच्छा है, शांति, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप सबको आना चाहिए, और आओ तो सिर्फ वृंदावन ही नहीं, मथुरा भी आओ। मथुरा अच्छा है और यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, प्लस पॉइंट, क्योंकि वृंदावन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो सब वहीं जाते हैं।
जब हम ऋषिकेश में थे तो वहाँ गंगा जी थी और वहाँ क्या है, बहुत क्राउड नहीं है, तो बहुत साफ़ था। बट यहाँ यमुना जी तो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। बट हाँ, ये है कि नगर निगम वाले जो है उसको क्लीन करा रहे थे लगातार, प्लास्टिक और जो भी है। बट हाँ, हमें भी बोला कि आप पूजा कर लो यमुना जी की, बट हमने सोचा कि नहीं भाई, इस गंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन देना सही नहीं है। यहाँ देखो बंदरों को क्या कर रहे हैं, पूरा उसको हिला दिया, लाइट को पूरा तोड़ रहे हैं, बैठ के घूमे ही जा रहे हैं बस। उनको किसी का डर नहीं है, हमें उनका डर है कि हमारा फ़ोन ना लेके जाए। उनको किसी का डर नहीं है, बिस्किट खा रहे हैं, इधर उधर फैल रहे हैं। तो इसलिए हमने पूजा नहीं की यमुना जी पे, क्योंकि भाई गंदगी हो जाती है। और तो हम यहाँ गंदगी फैलाने नहीं आए, तो हम आराम से बैठे जब तक द्वारकाधीश ना खुल जाए। और तब तक हमने बंदरों का ही रंगारंग कार्यक्रम देखा, जो इधर से उधर हिल रहे थे। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने बूढ़े बूढ़े पुजारी भी थे, जो बैठ के बस अपना चिंतन में लगे थे और कीर्तन कर रहे थे। और बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं यमुना जी में। उधर अब देखोगे तो पुराना मंदिर है ये, बहुत बहुत टाइम से है और बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हम लोग द्वारकाधीश जाएंगे और बस उसके बाद से हम घर जाएंगे, क्योंकि अगर और कहीं गए तो हमें शायद नाइट में स्टे करना पड़ेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं जाना है राधा रानी, अब टाइम ही नहीं बचा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अब और द्वारकाधीश जाएंगे, वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, वहाँ कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स लेंगे और फिर अपना घर जाएंगे। तो बस यही था। तो अभी हम आपको दिखाते हैं द्वारकाधीश। तो हम पहुंच गए द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ हम लाइन में खड़े हैं दर्शन के लिए। हमने दर्शन किए कृष्ण जी के, और यहाँ पे ना अलग अलग टाइमिंग्स हैं। भोग होता है, आरती होती है, स्नान होता है कृष्ण जी का, और हर टाइमिंग अपने अपने टाइम पे ही रहता है, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए लाइन लगा के पहले ही खड़े हैं। और मेरी मम्मी बस दर्शन के लिए खड़ी है, दर्शन हो चुके हैं लेकिन फिर भी। अब दूसरा, यहाँ पे जो आप शीशे देख रहे हो ऊपर, कितना ब्लू ब्लू सुंदर सा दिख रहा है, पास से जाओगे ना आपको अलग ही व्यू दिखेगा। कैमरे में वो ब्यूटी कैप्चर कर पाना मुमकिन ही नहीं है, जितना सुंदर ये था। पास से आप देखोगे बहुत अलग फील होगा, और कलरफुल साउथ इंडियन जैसा व्यू आ रहा था। सब लोग बस बैठे थे, फ़ोन दूर छोड़ के सब बैठे थे। यहाँ फ़ोन को वीडियो बनाना भी मना था, बट मैंने छुपके से थोड़ी बहुत बनाई है, ताकि मैं इसको अपनी यूट्यूब में डिजिटल डायरी में रख सकूँ, ताकि हाय गाइस, तो अब हम मेट्रो में बैठ गए हैं। पता नहीं कौन सी जगह पे हमें छोड़ दिया और वहाँ से हम मेट्रो में बैठ गए। आपको सीन दिखाती हूँ क्या, मेरी पूजा मम्मी, क्योंकि पूरी मेट्रो खाली है तो हम आराम से जा रहे हैं थोड़ा। तो अब घर पहुंच जाएंगे हम 1 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्स, और अभी 8:10 हो चुके हैं, तो मतलब 9-10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन की ट्रिप बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया। एंड अभी हम घर पहुंच जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। एंड अब कल का दिन भी है, कल का दिन लेकिन हम रेस्ट विद्यार्थी कह रही है वो कालका जी मंदिर की लाइन में लगेगी और पूजा भी उसका साथ देगी। तुम जाओगी? ऐसा लगता है डेडलाइन है एकदम, इतनी अनगिनत लोग होते हैं उसमें। कल हमारा रेस्ट डे होगा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा व्लॉग, एंड मज़ा आया होगा। वृंदावन में हमने मैक्सिमम चीज़ें देख ली, 6-7 मंदिर देख लिए, डैट इज इनफ भाई। और प्लस नाइट शिफ्ट करके हमने डांस सभी देख रहे होगे, सो के उठ के हर तरीके से हमने मंदिर देख लिए, मज़ा आया। तो अब बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड देखते हैं अब दोबारा वृंदावन जाने का कब मौका मिलता है। बाय बाय।